हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब फैमिली। मॉम मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज है मेरा डे 9 ब्लॉग 9 और मेरी हो गई है सुबह। जैसे कि आपको पता है, वीकेंड हो, छुट्टी हो, चाहे ऑफिस जा रही हूँ चाहे नहीं जा रही हूँ, बट मेरे को काम अपना करना होता है। तो मैं आ गई हूँ अपने मॉम मैजिक किचन में। मैं अपने इसका नाम भी चेंज करने वाली हूँ। टैगलाइन में यही रखूँगी, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ पे जो डिशेस बनाती हूँ वो मैजिक वाले होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आज है फ्राइडे, मैं लग गई हूँ घर को साफ़ करने। उसके बाद करनी है मुझे पूजा, मुझे जाना है मंदिर इसके लिए। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से किचन साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले नॉनवेज भी बनाया था। नॉनवेज के लिए मेरे पास अलग बर्तन है, वेज के लिए अलग बर्तन है, तो मुझे वो सब पूरा क्लीन करके अलग अलग रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा, गैस तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं सब कुछ अपना क्लीन करके, जो मेरे बर्तन रखने का रैक है उसको भी क्लीन कराया मैंने। और मैं मॉर्निंग से ही लगी हुई हूँ काम करने में। और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। कल से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कल शाम को 7 बजे के बाद से इतनी आंधी तूफ़ान बारिश आई आधे पौने घंटे, लेकिन मौसम इतना ठंडा हो गया था। शाम को बहुत अच्छा मौसम था। शाम को बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। मैं 10 साढ़े 10 बजे भी बाहर बालकनी में खड़ी थी और इतनी ठंडी हवा थी ना कि फ़ैन से भी हमें रूम में बहुत राहत थी। मतलब जिन लोगों के पास कूलर नहीं है, चाहे फ़ैन नहीं है, चाहे जो बाहर रोड पे फुटपाथ पे इधर, उन लोगों के लिए तो बहुत राहत वाली चीज़ थी। जब हमें अच्छा लग रहा था तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। और कल मेरे जो सामने फ्लैट में रहते हैं वो मुस्लिम हैं, शायद उनके घर में बकरीद का फंक्शन था, ईद का। तो वहाँ भी इतने गेस्ट आए हुए थे, उनके बालकनी में बहुत सारे गेस्ट थे। तो हमने उन्हें भी हाय हेलो करा। मतलब कल देखा जाए तो कल से लेके अभी तक मौसम अच्छा है। धूप है, हल्की धूप है, बादल आ जा रहे हैं, लेकिन मौसम नो डाउट अच्छा है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी 45 डिग्री, उससे तो अच्छा है। तो मैंने सोचा पहले जल्दी अपना घर का काम कर लूँ, जैसे मैं डेली करती हूँ और मैं डेली आपको दिखाती हूँ। मैंने किचन क्लीन करने के बाद में मेरा ये है डस्टिंग का काम। डस्टिंग हो गया, मोपिंग हो गया, बेड ठीक करना हो गया। और मैं सोच रही हूँ एक बार मैं अपने ब्लैंकेट को ना दिया हूँ ड्राई क्लीन वाले के पास में, क्योंकि मैंने सोचा विंटर ख़त्म होगी तो दे के जाऊँगी। लेकिन यहाँ तो हम अगर ज़्यादा थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है उसमें भी हमें ब्लैंकेट ओढ़ना ही पड़ता है, कंबल। तो मैं अब जाऊँगी अपने पापा के घर। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था मेरी बेटी की स्कूल की समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं जाऊँगी 1 वीक के लिए कम से कम। तब मैं अपना कंबल दे के जाऊँगी। यहीं पे मेरे घर के नियर बाय में ही है, मैं वहाँ पर डालाऊँगी। ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते, वो लेते 350 अगर आप डबल बेड का कंबल देते हो ड्राई क्लीन के लिए। तो मेरे पास 1-2 साड़ियाँ हैं और कंबल है, ये दोनों चीज़ें मैं वहाँ पर ड्राई क्लीन के लिए दूँगी। साड़ियाँ इसलिए क्योंकि अब आ रही है दुर्गा पूजा। अब आप कहेंगे दुर्गा पूजा में तो अभी 6 महीने हैं, 5-6 महीने, भले 5-6 महीने, बट हम बंगालीस को अभी से तैयारी करनी पड़ती है। मुझे हर साल अपनी साड़ियाँ तैयार करवानी पड़ती है, क्योंकि हमें उसमें कोरी साड़ी पहननी पड़ती है, बिल्कुल कोरी, जो हमने बिल्कुल नहीं पहनी हो। तो बाकी दिन में हम पहन सकते हैं। तो पूजा के टाइम के लिए मुझे 3 नई साड़ियाँ लेनी हैं, उनके पेटीकोट, उनके फॉल लगवाने, पिको करवाने, ब्लाउज़ बनवाने, बहुत सारे काम होते हैं। और जो मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने पहनी थी, जो मैं शाम को या दिन में पहन सकती हूँ पूजा के बाद, वो भी मुझे तैयार करनी है, उसको भी मुझे ड्राई क्लीन कराना है। तो मुझे ये बहुत सारे काम तो है। और डेली मुझे घर पे भी बहुत काम रहता है। कभी जाले साफ़ करती हूँ, कभी फ़ैन साफ़ करती हूँ। जब फ़ैन साफ़ करती हूँ तो उस रूम में हो जाता है, वो रूम रह जाता है। तो कभी फ्रिज साफ़ करना होता है, कभी फ्रिज किया तो कभी अलमीरा। ये मेरा लगा ही रहता है। मेरा क्या, ये मुझे लग रहा है आप लोगों का भी लगा रहता है। जो भी घर पे रहते हैं, हमें लगता है कि हम घर पे हैं, बट हमें मालूम है घर पे हमें डबल काम होता है। बाहर हम चले गए तो हमने छोड़ दिया घर का काम, एक बार के लिए वो चलता है, लेकिन अगर हम घर पे हैं तो हम अपना घर का काम नहीं छोड़ सकते। और मेरे तो यहाँ पे इतनी मिट्टी आती है ना कि मुझे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, डेली। और मैं धीरे धीरे डस्टिंग करती रहती हूँ। और मैं थोड़ी देर काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ। एकदम से एक सुर में काम नहीं करती हूँ, मैं धीरे धीरे रुक के काम करती हूँ। लेकिन हाँ, 11 साढ़े 11 12 बजे तक मैं अपना काम फिनिश कर देती हूँ और मैं नहा के ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी बेसन का चीला। वो बहुत हेल्दी होता है, लाइट भी होता है। उसके लिए मैंने
दही मंगवा के रखी है, क्योंकि उसको मैं दही में भिगोऊंगी, जिसमें बेसन होगा और अपना सूजी होगी और थोड़ा सा चावल का आटा अगर है, क्योंकि चावल के आटे से ना बहुत क्रिस्पी बनता है, बहुत क्रंची बनता है। तो मैं उसमें बेसन का चीला बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट में। मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। उसमें प्याज और टमाटर और हरी मिर्च डालती हूँ चॉप करके, और अपना नमक और हल्दी डालती हूँ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा बेसन, मैंने बेसन डाला 3 चम्मच, 2-3 चम्मच मैंने सूजी डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें चावल का आटा डाला है, नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं 1 आधा चम्मच अगर आपको डालना है, उससे बाइंड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार अगर आपको काली मिर्च डालनी है काली मिर्च, लाल मिर्च डालनी है लाल मिर्च डाल के नॉर्मल से एक प्याज टमाटर हरी मिर्च को चॉप कर लें, चाहे रफली काट लें, काट के उसमें डाल दें। और उसके बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन अगर है तो डाल दीजिए, मेरे पास तो था नहीं तो मैंने हींग डाल दिया। बेसिक जैसे बादी ना करे इसीलिए, वैसे बादी नहीं करता, ये बहुत हेल्दी होता है, हम इसको डेली खा सकते हैं, कोई नुकसान भी नहीं है, फाइबर भी होता है इसमें, प्रोटीन भी जा रहा है। अगर आपके पास पनीर है तो ऊपर से आप पनीर डाल सकते हैं ग्रेड करके। आज मेरे पास पनीर नहीं है, अदरवाइज़ हमने चीला को जैसे दोनों तरफ हम सेक लेंगे ना, तो जैसे हम डोसे में बीच में बैटर लगाते हैं ऐसे हम इसमें पनीर ग्रेड करके डाल सकते हैं। और ये एक मैंने नया चॉपर अभी न्यू परचेज़ करा है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब 2 से 3 बार में इसमें प्याज इतना ज़्यादा बारीक। लास्ट वाला तो मेरा क्या था ना, कभी कोई मांग के ले जाता कभी कोई मांग के ले जाता, तो उन्होंने मेरा ख़राब ही कर दिया था, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब ये मैं नया लेकर आई हूँ। और मैं बेसन का चीला ना एक और तरीके से बनाती हूँ, जैसे कि आप बेसन के पकौड़े बनाते होंगे या ब्रेड पकौड़े, ऐसे मैं चीले के अंदर ना ब्रेड को लगा देती हूँ आगे पीछे करके, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं ऑमलेट ब्रेड, वैसे भी बेसन का चीला हम खा सकते हैं। मैं तो बहुत सारे तरीके हैं बेसन का चीला खाने के लिए। और क्रिस्पी इतना बनेगा ना, क्योंकि इसके अंदर हमने डाली होगी सूजी और चावल का आटा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा सूजी से ना, और थोड़ा भिगोना भी पड़ता है इसको, थोड़ी देर पहले भिगोना पड़ता है इसको, ताकि सूजी फूल जाए, वरना सूजी दरदरी होएगी तो वो टूटेगा चीला। पहले पहले मैं जब भी बनाती थी, मेरा पहला चीला हमेशा टूटता है, हमेशा, ये मेरे रूल ही था, हमेशा टूट जाता था। और वो टूटा हुआ ये नहीं कि मैं फेंक देती हूँ, नहीं, जो भी कुछ ऐसा हो गया, जल गया है, थोड़ा ख़राब हो गया, मैं इसको खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मॉम मैजिक किचन का यही है कि अगर वो थोड़ा जल गया है, या जैसे कई बार चावल नीचे लग जाता है, चिपक जाता है, तो उसको मैं खा लेती हूँ। कोई पराठा थोड़ा ज़्यादा जल जाता है तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरी पाखी तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कोई फ्रूट ही है, अगर बनाना थोड़ा गल जाएगा वो खाएगी नहीं, मैंने कहा मैं खा लूँगी। तो ये सब चीज़ें, ये एक आफ्टर आपको मम्मी बनने के बाद आपको ये सारी चीज़ें खुद ही आ जाएगी कि वेस्ट कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। और मैं बहुत ही लिमिट में बनाती हूँ, मुझे मालूम है वो हम 2 ही लोग हैं, कोई तीसरा बंदा है नहीं खाने वाला हमारे घर पे, तो बहुत लिमिट में बनाती हूँ कि एक्स्ट्रा ना बने। मैं पहले एक्स्ट्रा बना देती थी, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे देती थी, या मतलब जहाँ भी मुझे बांटना पड़ता था। अब मैं बिल्कुल लिमिट में बनाती हूँ। और ये जो चीला है ना, ये मैं देसी घी में बनाऊँगी। मैंने घर पे देसी घी बना रखा है, अपने जो घर पे जो मेरे पास मलाई आती है मलाई से, तो अब वो देसी घी हो गया ख़त्म। अब ये मेरे पास पैकेट वाला मैंने नया मंगाया था ½ kg का। मैं मधुसूदन का मंगाती हूँ, पतंजलि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरे को मधुसूदन का पसंद है, तो मैंने उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। उधर मैं बना रही हूँ चाय। वैसे चाय तो मैंने शादी से पहले भी नहीं पी, शादी के बाद भी बहुत कम, लेकिन जब से मेरी पाखी बड़ी हुई है ना, और उसने चाय पीना सीखा है, उसने मुझे चाय पिलाना सिखा दिया। मैं ना चाय बनाना ढंग से जानती थी, ना मेरे को पीना पसंद था। अब मैं चाय पीती भी हूँ, इसको भी पिलाती हूँ। और ये जो चीला है ना, ये मैं देसी घी में बनाऊँगी, और देसी घी में इतना अच्छा लग रहा था। और हाँ, मेरे पास में ना एक शेज़वान की चटनी है, बहुत मिर्च वाली, जैसे कि ये मोमोज़ की चटनी होती है उस टाइप का। उसका पैकेट भी आता है, आप टेस्ट करने के लिए उसको छोटा पैकेट मंगा सकते हैं, और बड़ा बॉक्स भी आता है उसका, शैशे भी। तो मैंने तो वो पाउच वाला फ़िलहाल मंगाया हुआ है, जस्ट फॉर टेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिली होता है उसमें, तो मैंने कहा ज़्यादा चिली भी देना सही नहीं है। वैसे मेरी पाखी किसी चीज़ में भी अगर मिर्च डली होगी, हरी मिर्च काली मिर्च नहीं खाएगी, अवॉइड करेगी, लेकिन अगर वही मोमोज़ हो तीखे कितने ही, या चिली पटैटो हो, तो फट से खा लेगी। मतलब इसका ये है कि बाहर की चीज़ों में चाहे कितने ही मिर्च हो कोई बात नहीं, पर घर पे मम्मा ना डाले। ये देख लीजिए, ये बन गया क्रिस्पी सा, और इसमें जितना आप घी डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा। मैंने इसमें अच्छे से घी डाल दिया, ये क्रिस्पी सा बन गया है।
आप इसको कभी भी बना के खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेकफास्ट में ही बनाना है, हम इसको कई बार टी ब्रेक में भी बना लेते हैं, शाम को 4-5 बजे इसके ट्यूशन जाने से पहले, ट्यूशन जाने के बाद। इसलिए जैसे हमें आज डिनर नहीं बनाना तो आज हम कुछ हल्का खाना चाहते हो तो हम ये भी खा सकते हैं। अभी मेरे पास इसके डालने के लिए मेरे पास में पनीर नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसमें पनीर डालती। तो ये रहा मेरा चीला। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे बताते रहिए कमेंट में आपको कैसा लगता है मेरा खाना, मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।